देखें, जब से आवाम ने मुझे अपनी खिदमत का मौका दिया है, एमएलए के बनने के बाद मैंने तकरीबन 2 महीने के अंदर यहाँ पे, चूँकि एक जो एमएलए होता है वो रोगी कल्याण समिति का चेयरमैन होता है, एज आरकेएस की एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में कई ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे हाईलाइट हुई, जिनमें यहाँ पे मैटरनिटी वार्ड का कायम होना, सीटी स्कैन का कायम होना, आपका डायलिसिस एक सेंटर का यहाँ पे इस्टेब्लिश होना, और उसके साथ साथ ब्लड स्टोरेज एक सेंटर यहाँ पे नहीं था, ये चीज़ें हाईलाइट हुई। और ऑक्सीजन प्लांट भी चूँकि था, लेकिन वो इस स्केल का नहीं था। तो जब आरकेएस की मीटिंग में ये चीज़ें आई तो ये रिकमेंड हुई, तो हमने मैडम सकीना तो साहिबा के पास जाके उनके सामने वो सारी बातें रखी जो उस मीटिंग में ज़ेर बहस आई थी और जो डिमांड में आई थी। तो आज मुझे खुशी इस बात की है, मैं उमर साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, उनका, हेल्थ मिनिस्टर मैडम सकीना तो साहिबा का, आबिद रशीद साहब जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ हैं, डायरेक्टर हमीद जरगर साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे वो जितने भी मुतालबात थे उनको अमली जामा पहनाने का काम शुरू किया है। और मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे यहाँ के जो बीएमओ हैं डॉक्टर शबीर अहमद डार साहब, इनके आने के बाद भी कई ऐसी जो बातें हैं वो सामने आई हैं जिससे इस अस्पताल की फर्दरेंस में और इसकी इम्प्रूवमेंट में नुमाया जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है। तो आज मैं हल्का इंतखाब बानिहाल के आवाम को दिल की अमी गहराइयों से इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इस हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बानिहाल में एक ब्लड स्टोरेज सेंटर का इनका उसका इफ्तिताह हुआ, आवाम के लिए उसको डेडिकेट किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट जिसको अपग्रेड किया गया, उसका भी यहाँ पे आज इफ्तिताह हुआ। और साथ में जब लास्ट मीटिंग में जब कुछ बातें ज़ेर बहस आई थी, तो मैंने मीटिंग में इनको हिदायत दी थी कि यहाँ का जो कैंटीन है वो पेशेंट्स के लिए मुनासिब नहीं है। यहाँ डॉक्टर्स के लिए अलग कैंटीन होना ज़रूरी है, पेशेंट्स के लिए अलग कैंटीन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने हिदायत दी थी कि इसको इमीडिएटली कैंटीन जो है एक हाइजीनिक कैंटीन हो, स्टेट ऑफ द आर्ट हो, और एक अच्छा उसमें एनवायरनमेंट हो जिसमें डॉक्टर्स के लिए भी रिक्रिएशनल एक ऐसा वो रिफ़्रेशमेंट का एक इंतज़ाम हो, पेशेंट्स के लिए भी हो, ताकि उनको खाने पीने के मामलात में बाहर जाना ना पड़े। तो मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि आज बीएमओ साहब ने कैंटीन को जो है वो तैयार करा दिया है और आज हमने उसका भी यहाँ पे इनाग्रेशन किया। मैं ये समझता हूँ कि ये इस अस्पताल को, इस हल्का इंतखाब बानिहाल के हेल्थ सेक्टर को फाल बनाने के लिए और इसको रियासती सतह पे लेके जाने के लिए ये एक पहली कड़ी है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपने देखा, खुद मुआयना किया कि सिटी जो है वो स्कैन का उसके लिए जगह का काम शुरू हो चुका है। डॉक्टर साहब, बीएमओ साहब उसमें बहुत अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं। तो सीटी स्कैन का भी हमारा मंजूर हो चुका है और डायलिसिस सेंटर भी हमारा मंजूर हो चुका है। इंशाल्लाह अनकरीब न सिर्फ हमारा सीटी स्कैन यहाँ पे शुरू होगा बल्कि डायलिसिस का भी इंतज़ाम होगा। और उसके साथ साथ हम एक 20 बेडेड मैटरनिटी वार्ड यहाँ पे कायम कर रहे हैं, जिससे हमारी जो माएँ हैं, बहनें, बेटियाँ हैं, उनके एमरजेंसी के मौके पे यहाँ पे वो मैनेज हो सकें। और कोशिश ये है मेरी कि कम से कम हेल्थ सेक्टर में इतना फैसिलिटीज़ दस्तयाब रहे कि हमारे गरीब पेशेंट्स को यहाँ से रेफ़र ना होना पड़े। अभी जनाब वज़ीर आला साहब को लिखी कि हमें, चूँकि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, इसमें एक ट्रामा हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ ट्रामा हॉस्पिटल बल्कि हमारे उकड़हाल के रामसू, खड़ी, महू और बाकी दीगर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चमलवास,
इन सब की अपग्रेडेशन और इनमें वो फैसिलिटीज़ दस्तयाब रखना हमारी तरजीह है कि उन इलाकों में लोगों को जो रोज़मर्रा की जो फ़र्स्ट एड या उससे अलावा जो कुछ भी वहाँ पे सेहत आमा के हवाले से जो फैसिलिटीज़ दस्तयाब रखनी चाहिए वो वहाँ पे रखी जा सके, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और ट्रामा हॉस्पिटल का हमने उसके बाद अभी डॉक्टर जतेंद्र साहब जो हमारे एमपी भी हैं, एमओएस हैं पीएमओ ऑफिस में, अभी हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे एक रिव्यू मीटिंग रामबन में हुई थी अभी 4 दिन पहले। वहाँ भी मैंने उनसे ये मुतालबा किया कि चूँकि न सिर्फ ज़िला रामबन एक डिज़ास्टर प्रोन एरिया बन चुका है बल्कि ज़बरदस्त एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, इसलिए यहाँ पे एक ट्रॉमा हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उन्होंने एश्योरेंस दिलाई है कि एक ट्रॉमा हॉस्पिटल की वो भी सिफारिश करेंगे और मुझे यकीन है कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ हेल्थ सेक्टर बल्कि बाकी जो बिजली, पानी, सड़क और एजुकेशन या बाकी जो भी मामलात हैं उनमें इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी आएगी। हमारी सब की ये मिलजुल के ये कोशिश है कि बुनियादी सतह पे लोगों को जो तिब्बी सहूलियात है, इलाज मालजा जो है उनके इलाकों में दस्तयाब रहे और ये हॉस्पिटल इतने एक्यूब हो जाए कि यहाँ से बाहर जाने की किसी को ज़रूरत न पड़े। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर फैक्टर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पावर से बाहर चली गई, उसके बाद अगर आप देखेंगे कोई ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं हुई। गवर्नर आज 7 साल रहा, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, बल्कि जो थे उनको भी निकालने की कोशिश की गई। हमारी ये कोशिश है इंशाअल्लाह ताला उमर साहब की सरबराही में जो हुकूमत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये अवलीन तरजीह पे ये कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर सकें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे भी सकें ताकि